कहानी की शुरुआत में हम बिली नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने खेत की फसल को पक्षियों से बचाने के लिए खेत में स्ट्रॉमैन लगा रहा होता है। तभी बिली के फादर बिली को खेतों में स्ट्रॉमैन लगाने के बाद वापस आकर खाना खाने के लिए कहते हैं और खुद एक मशीन पर बैठकर बोरवेल में से पानी निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो मशीन को स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट होते ही बंद हो जाती है, जिसके बाद उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बिली से कहते हैं कि क्या तुमने इस मशीन से कोई छेड़खानी की है क्या, जिस बात पर बिली साफ साफ मना कर देता है। जिसके बाद बिली के फादर का शक बिली के बड़े भाई जैकी पर जाता है और जब जैकी देखता है कि उसके भाई बिली की वजह से उसे डांट सुनना पड़ रहा है तो वो बिली के ऊपर काफी गुस्सा होता है। अब जब बिली खेत में स्ट्रॉमैन लगा रहा होता है तभी उसे तीसरे स्ट्रॉमैन का सर हिलते हुए दिखाई देता है और वो सभी स्ट्रॉमैन से काफी अलग लग रहा होता है। तभी बिली उस स्ट्रॉमैन को देखने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ बिली का कुत्ता उस तीसरे स्ट्रॉमैन को देखकर बार बार भौंक रहा होता है, लेकिन जैकी को लगता है कि उसका कुत्ता सिर्फ ऐसे ही भौंक रहा है। बिली जब उस तीसरे स्ट्रॉमैन के पास जाता है तो वो पूरी तरीके से डर जाता है क्योंकि उस स्ट्रॉमैन के पैर बिल्कुल रियल होते हैं। असल में वो स्ट्रॉमैन कोई और नहीं बल्कि जीपर्स क्रीपर होता है जो कि 23 सालों के बाद 23 दिनों के लिए जगह होता है और अब वो जिंदा इंसानों को खाकर अपने भूख को मिटाएगा। और अब बिली जीपर्स क्रीपर को देखकर वहां से भागना शुरू कर देता है और अब जीपर्स क्रीपर भी उड़ते हुए बिली का पीछा करने लगता है। लेकिन बिली जीपर्स क्रीपर से ज्यादा देर तक नहीं बच पाता है और वो बिली को पकड़ लेता है। बिली के चीखों की आवाज सुनकर बिली के डैड अपनी गन को लेकर जैकी के साथ खेतों में बिली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इससे पहले कि वो दोनों बिली के पास पहुंचते, जीपर्स बिली को अपने पंजों में दबाकर आसमान की गहराइयों में निकल जाता है और ये दोनों बाप बेटे देखते ही रह जाते हैं। और बिली के फादर अपने बेटे को इस तरीके से अपने ही सामने जाते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। अब अगले सीन में हम स्कूल बस को देखते हैं जिसमें कॉलेज के बहुत ही सारे स्टूडेंट होते हैं जिनमें सभी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे बैठा एक स्कॉट नाम का लड़का बहुत ही उदास बैठा होता है क्योंकि वो स्कूल में चल रहे एक गेम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। अब ये सभी स्टूडेंट अपने बस में एंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनकी बस रुक जाती है और जब बस के ड्राइवर बेटी नीचे जाकर देखती है तो उन्हें पता चलता है कि एक अजीब से दिखने वाले नुकीले हथियार की वजह से उनका टायर फट चुका है। उस हथियार को देखकर बेटी और उनके साथी बुरी तरीके से चौंक जाते हैं क्योंकि उस हथियार के ऊपर एक इंसानी दांत लगा होता है और साथ में ही वो हथियार बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि अब ये लोग शहर से काफी दूर होते हैं। इस वजह से उनके रेडियो में नेटवर्क नहीं आ रहा होता है, जिसकी वजह से अब ये लोग मदद भी नहीं मंगवा सकते। अब इन बातों से ये सभी लोग काफी परेशान होते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ बस में लगे हुए रेडियो पर एक न्यूज आ रही होती है जिसमें बताया जाता है कि साउथपोर्ट के एक चर्च के तहखाने में करीबन 300 से ज्यादा लाशें पाई गई हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हर लाश का कोई ना कोई अंग गायब ही है। अब यहाँ पर बेटी भी आ जाती है जो कि अपने वॉकी टॉकी से कंट्रोल रूम में संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। अब अगले सीन में हम जैकी को देखते हैं जो कि अपने खेतों में बिली को ले जाने वाले जीपर्स का कोई सबूत ढूंढता है। तभी उसकी नजर जीपर्स के चाकू पर जाती है जिससे जीपर्स ने बिली को मारने की कोशिश की थी। और जब जैक उस चाकू को अपने डैड को दिखाता है तो उसके डैड उस चाकू को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो चाकू अपने आप ही टारगेट को पॉइंट कर लेता था। अब अगले सीन में हम बेटी को देखते हैं जो कि कंट्रोल रूम में संपर्क न होने के कारण काफी ज्यादा परेशान होती है। अब बस को वहां पर काफी देर तक रुके होने के कारण सभी स्टूडेंट्स आसपास काफी मस्ती करते हैं और जब मिनिक्सी अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पी रही होती है तो तभी वहां पर उनके कोच चार्ली आ जाते हैं। अब चार्ली को देखकर ये लोग सिगरेट छिपा लेती हैं, लेकिन चार्ली को पता चल जाता है कि ये सिगरेट पी रही होती है और वो उन लोगों को डांटते हुए वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ पर बेटी भी आ जाती है जो कि मिनिक्सी और उनके दोस्तों के साथ सिगरेट पीने लगती है। अब वहीं दूसरी तरफ एक स्टूडेंट को अपने ऊपर से कुछ जाने का एहसास होता है, लेकिन जब वो आसमान में देखता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता और जिस बात से वो काफी डर जाता है और जल्दी से भाग के बस में आकर बैठ जाता है। अब कंट्रोल रूम में संपर्क न होने के कारण वो लोग बस में रखे इमरजेंसी टायर का इस्तेमाल करके वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं जो कि अपने फादर के साथ मिलकर जीपर्स को मारने का हथियार बना रहा होता है। अब मिनिक्सी को बस में सफर करने के दौरान विजन आना स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि डैडी और बिली उसे आगे जाने से रोक रहे होते हैं, लेकिन मिनिक्सी कुछ भी समझ नहीं पाती कि आखिर वो लोग कहना क्या चाहते हैं। लेकिन तभी वो जीपर्स को देखती है जो कि फिर से अपने हथियार से टायर पर अटैक कर देता है, जिस वजह से बस का टायर फिर से पंचर हो जाता है और वहीं पर ही बस रुक जाती है। और बस रुकने के बाद जब बेटी नीचे जाकर देखती है तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है क्योंकि पिछली बार की तरह ये वही हथियार था जिसकी वजह से उनके बस का टायर पंचर हुआ था। अब बेटी को शक होना शुरू हो जाता है कि आखिर कुछ तो गड़बड़ जरूर है
और तभी वो जल्दी से अपने साथी को सभी स्टूडेंट्स को बस के अंदर जाने के लिए कहती है। और वहीं दूसरी तरफ चार्ली हाईवे पर फ्लेयर लगा रहा होता है ताकि आसपास से गुजरने वाले लोग फ्लेयर को देखकर इनकी मदद कर सके। लेकिन तभी अचानक जीपर्स चार्ली को उठाकर वहाँ से ले जाता है। चार्ली के ऐसे अचानक गायब हो जाने से सभी लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं। सभी लोग जल्दी से बस के अंदर आ जाते हैं, लेकिन बेटी अभी भी बस के बाहर ही होती है, जिसकी वजह से अगले ही पल में जीपर दोबारा आता है और बेटी को वहाँ से उठाकर ले जाता है। अब इस बार बेटी को ले जाते हुए जैक नाम के एक लड़के ने देख लिया होता है और जब ड्वेन जैक से पूछता है कि आखिर बेटी के साथ क्या हुआ, तो फिर वो बताता है कि एक अजीब सा उड़ता हुआ चीज आया और बेटी को अपने साथ उड़ा कर ले गया। अब जैक की बात को सुनकर सभी लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उनके साथ ये क्या हो रहा है। यहाँ पर ड्वेन सभी स्टूडेंट को अपने सीट पर बैठने के लिए और शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन तभी अचानक ही जीपर्स ड्वेन के ऊपर अटैक कर देता है और उसे वहाँ से उड़ाकर अपने साथ ले जाता है। हालांकि कुछ स्टूडेंट ड्वेन को बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। जीपर्स का ड्वेन को ऐसे ले जाते हुए देखकर सभी लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं और जल्दी से बस को अंदर से लॉक कर देते हैं ताकि जीपर्स बस के अंदर ना आ सके। अब कुछ समय बाद ही जीपर्स वापस आता है और बस के बाहर से इन्हें अजीब तरीके से देख रहा होता है। अब यहाँ पर जीपर्स सभी के ऊपर एक एक करके नजर डालता है और अपने अगले शिकार को चुनता है। दरअसल जीपर्स हर किसी को नहीं मारता, वो सिर्फ उन्हीं लोगों का शिकार करता है जिसकी खुशबू उसे अच्छी लगती है। इसके बाद जीपर्स वहाँ से चला जाता है और अगले ही पल मिनिक्सी बेहोश होकर गिर जाती है। इस समय मिनिक्सी की आंखें सफेद हो गई होती है और वो सपने में बिली के खेत में लगे हुए 3 स्ट्रॉमैन को देखती है, जिसमें से एक क्रीपर्स होता है और यहाँ पर मिनिक्सी के पास डायरी भी होता है। और जब मिनिक्सी डायरी से क्रीपर्स के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि जीपर्स क्रीपर्स 23 सालों के बाद 23 दिनों के लिए जागता है, जिसमें वो इंसानों को मार कर खाता है। और अब यहाँ पर जीपर्स भी अपने पंख को खोलकर मिनिक्सी को मारने के लिए आगे बढ़ता है और तभी अगले ही पल मिनिक्सी होश में आ जाती है। अब होश में आने के बाद मिनिक्सी सारी बातों को अपने दोस्तों को बता देती है, जो भी उसने अपने सपने में देखा होता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी मिनिक्सी की बातों पर यकीन नहीं करता। अब अगले सीन में हम जैक को देखते हैं, जो कि अपने डैड के साथ जीपर्स को मारने के लिए उसे ढूंढ रहा होता है, क्योंकि जीपर्स ने उसके छोटे भाई बिली को मारा होता है। इन दोनों को रास्ते में एक गाड़ी मिलती है जिसका पेड़ से टकराने की वजह से एक्सीडेंट हो गया होता है। और जब जैक के डैड उस गाड़ी के पास जाते हैं और उस गाड़ी में किसी को भी न पाकर वो समझ जाते हैं कि जरूर इससे जीपर्स नहीं मारा होगा। तभी जैक को वॉकी टॉकी पर किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि मदद मांग रहा होता है। जैकी उसे सुनकर जल्दी से अपने डैड को बताता है, दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि बस में फंसे हुए स्टूडेंट्स में से कोई एक होता है और वो जैक को पुलिस ऑफिसर समझकर उससे मदद मांग रहा होता है। अब जब जैक और उसके डैड स्टूडेंट की बात सुनते हैं तो वो उन्हें बस के अंदर ही रहने के लिए कहते हैं और जल्दी से उनकी मदद करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। अब स्टूडेंट इन बातों को सुनकर काफी खुश होते हैं कि अब जल्दी से उनके पास मदद पहुंचने वाली है। लेकिन तभी अचानक ही वहाँ पर जीपर्स आ जाता है और बकी नाम के एक स्टूडेंट का सर पकड़कर ऊपर की तरफ खींचने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो बकी को मारता, होंडा एक रोड को जीपर्स के सिर के आर पार कर देती है। अब रोड जीपर के सर के आर पार होने की वजह से जीपर दर्द से कहरा रहा होता है और किसी तरीके से रोड को अपने सर से बाहर निकालता है, और जिसकी वजह से जीपर का आधा सर रोड के साथ ही अलग हो जाता है और जिसके बाद जीपर्स आसमान की गहराइयों में उड़ जाता है। अब आधे सर के गायब होने की वजह से वो अगले ही पल बस के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से बस पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। अब बस के ऊपरी हिस्से के टूटने की वजह से जीपर्स का एक पंख बस के अंदर आ जाता है और अब जीपर्स को मरा हुआ समझकर मैक नाम का एक स्टूडेंट जीपर्स के साथ मजाक करने लगता है। लेकिन अगले ही पल जीपर्स मैक को अपने पंख में दबाकर उसे ऊपर खींचने लगता है। ये सब कुछ देखकर सभी लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं और मैक को जीपर्स से बचाने के लिए उसे नीचे खींचने लगते हैं। और अब जिसके दौरान मैक का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है और अब जीपर्स मैक के सर को अपने पंखों में दबाकर ऊपर की तरफ खींच लेता है। और अब मैक के बिना सर की बॉडी को देखकर सभी लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं। और अब जब होंडा बस के टूटे हुए हिस्से से अपने सर को बाहर निकालकर जीपर्स को देखती है तो फिर वो ये देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाती है कि जीपर्स अपने ही हाथों से अपने सर को उखाड़ रहा होता है। और जिसके बाद जीपर्स मैक के खाए हुए सर को बाहर निकालकर उसे ही अपना नया सर बना लेता है। और अब इसके बाद फिर से जीपर्स का डैमेज सर नए सर में बदल जाता है। अब जीपर्स के वहाँ से जाने के बाद ये सभी लोग मौका देखकर बस के बाहर निकल जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि पास में ही एक फार्म हाउस है जहाँ पर इनकी जान बच सकती है। लेकिन इससे पहले कि ये लोग वहाँ से भागते तभी वहाँ पर जीपर्स आ जाता है और अपने खास हथियार को इस्तेमाल करके उनमें से एक को मार देता है। अब इसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं, जो कि अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन तभी जीपर्स अपने चाकू से स्कॉट के हाथों पर वार करता है, जिसकी वजह से स्कॉट का हाथ चाकू की वजह से पेड़ में ही फंस जाता है। उसके हाथों को पेड़ में फंसा देखकर उसकी गर्लफ्रेंड होंडा
और उसका दोस्त उसके हाथों को पेड़ से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि अगले ही पल जीपर्स वहाँ पर आ जाता है और स्कॉट को अपने साथ ही ऊपर उड़ाकर ले जाता है। होंडा ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और वहीं दूसरी ओर मिनिक्सी भागते हुए हाईवे पर पहुंच जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात जैक और उसके डैड से होती है। यहाँ पर मिनिक्सी सारी बातों को जैक और उसके डैड को बताती है, जिसके बाद जैक और उसके डैड मिनिक्सी के साथ बाकी के लोगों को बचाने के लिए निकल जाते हैं। अब अगले ही सीन में हम बकी को देखते हैं, जो कि जीपर्स से बचते हुए बस के अंदर आ जाता है और यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स पहले से ही मौजूद होते हैं और यहाँ पर जॉनी नाम का एक स्टूडेंट बकी से पूछता है, आखिर तुम वापस क्यों आए हो? कहीं जीपर्स तो तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा है? इस बात पर बकी जॉनी को बताता है कि नहीं, और वो कहता है कि बाहर मैंने हर जगह फार्म हाउस को ढूंढा, लेकिन मुझे फार्म हाउस कहीं भी नहीं मिला क्योंकि असल में यहाँ पर कहीं फार्म हाउस है ही नहीं। अब यहाँ पर एक बार फिर से जीपर्स आ जाता है, जो कि बगी के सर को पकड़कर जोर से दबाता है और जिसकी वजह से बगी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और अब ये सब कुछ देखकर जॉनी और उसके दोस्त बुरी तरीके से डर जाते हैं। अब यहाँ पर जैक मिनिक्सी और अपने डैड के साथ आ जाता है। जीपर्स को देखकर जैक के डैड जीपर्स के चाकू की मदद से बनाए गए हथियार से जीपर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और हारपून सीधा जाकर जीपर्स के सीने में लगता है, जिसकी वजह से जीपर्स घायल हो जाता है और हारपून्स को अपने सीने से बाहर निकालकर वहां से भाग जाता है। अब अगले सीन में हम होंडा और उनके दोस्तों को देखते हैं, जिन्हें शेरिफ की कार पड़ी हुई मिलती है, जिसका मतलब होता है कि जीपर्स ने शेरिफ को भी मार दिया है। फिर अब ये लोग मिलकर शेरिफ की कार को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। फिर तभी वहाँ पर जीपर्स आ जाता है और इनको मारने के लिए उनका पीछा करने लगता है और जिसके दौरान उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जिसमें टकराकर जीपर्स का एक पंख और उसका पैर बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है और वहीं डबल डी का भी पैर पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। अब जीपर्स किसी भी तरीके से डबल डी को मारना चाहता था ताकि वो अपने डैमेज अंगों को फिर से उगा सके, लेकिन इससे पहले कि वो डबल डी को मारता, वहाँ पर जैक अपने डैड के साथ पहुंच जाता है और जैक के डैड अपने हारपून से जीपर्स के सिर पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देते हैं और अब वो जीपर्स के पास आकर एक रोड से जीपर्स के ऊपर कई वार करते हैं क्योंकि वो जीपर्स से अपने बेटे बिली के मौत का बदला लेना चाहते हैं, जिससे कि जीपर्स पूरी तरीके से घायल हो जाता है और जिसके बाद जीपर्स के बॉडी में कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते जीपर्स का चेहरा एक खास तरह के कवर से ढक जाता है। दरअसल जीपर्स के 23 साल के बाद नींद से जागे हुए 23 दिन भी पूरे हो जाते हैं, इसलिए जीपर फिर से एक बार 23 सालों के लिए नींद में चला जाता है और इस प्रकार से होंडा डबल डी और बाकी लोगों की जान बच जाती है। अब हम अगले सीन में 23 साल बाद का समय देखते हैं, जहां पर जीपर्स को वापस जिंदा होने में सिर्फ 3 दिन का ही समय बचा होता है। यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स कार से जैक के फार्म हाउस पर आते हैं क्योंकि वो जीपर्स को देखना चाहते हैं, लेकिन जब वो जीपर्स की बॉडी को देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता कि आखिर ये वही जीपर्स है जिसने पूरे शहर में आतंक मचा रखा था, क्योंकि इस समय जीपर्स की बॉडी पूरी तरीके से कंकाल में बदल चुकी होती है। और जब एक स्टूडेंट जीपर्स की बॉडी को छूने ही वाला होता है, लेकिन जैक के डैड उसे ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देते हैं क्योंकि अब जीपर्स किसी भी समय में नींद से जाग सकता है। इसलिए जैक के डैड अपने हारपून्स के साथ जीपर्स के सामने बैठे होते हैं ताकि जीपर्स के नींद से जागते ही उसे मार सकें। और दोस्तों अब इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके एक लाइक तो जरूर कर दें